अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स को या पॉलन ग्रेन को उर्दू में कहा जाता है ज़ेरा या फिर बजरा, ज़ेरे की साख्त, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, हमने पिछले हमारे वीडियो लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने ये देखा कि माइक्रोस्पोर यानी ज़ेरे किस तरह से तैयार होते हैं। ये ज़ेरेदान में तैयार होते हैं। अब ये बनने के बाद में जो इनकी एक साख्त होती है वो कैसी होती है, हमें ये समझना है। तो आम तौर पर जो ज़ेरा बाहरी जानिब से हमको नज़र आता है या पॉलन ग्रेन जो बाहरी जानिब से नज़र आता है वो गोल होता है, या फिर कुछ नबातात में बैज़वी भी हो सकता है। शक्लें मुख्तलिफ हो सकती है इसकी, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर बंद बीजा नबातात में इसकी बनावट गोल होती है, दायरवी होती है। इसकी बैरूनी सतह पर स्पाइंस पाए जाते हैं। स्पाइंस यानी कांटे पाए जाते हैं। अब ये कांटे होते क्यों हैं? क्योंकि ये कांटे जो है ये ज़ेरगी के अमल के लिए हशरात के जिस्म को चिपकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हशरात के जिस्म पर ज़ेरे इन कांटों के ज़रिए चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में मदद मिलती है। इसके अलावा इन कांटों के ज़रिए स्टिग्मा पर ठहरने में या चिपकने में भी मदद मिलती है। चलिए हम समझते हैं अब इसके आगे कि ये तो हुआ बैरूनी साख जो बाहर से हमको नज़र आती है, लेकिन इसके अंदरूनी हिस्से भी समझना ज़रूरी है। तो इसकी हमको लेना पड़ेगी तराश, यानी ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन अगर लिया जाए तो इसके अंदरूनी हिस्से तराश लेने पर हमको इस तरह से नज़र आएंगे, जिसमें हमको जो भी हिस्से नज़र आएंगे पहले हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। बाहरी सतह पर स्पाइंस नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट, ये स्पाइंस की जो मौजूदगी है ये तमाम नबातात में नहीं होती, बल्कि ख़ास तौर से दो दाला नबातात में स्पाइंस मौजूद होते हैं। यक दाला नबातात में स्पाइंस यानी कांटे मौजूद नहीं होते इनकी सतह पर। दूसरा, इनके अतराफ में दो गिलाफ होते हैं या दो लेयर्स होती है। ये दोनों लेयर स्पोरोडर्म कहलाती है। स्पोरोडर्म कहलाती है। स्पोरोडर्म, डर्म के मानी होते हैं जिल्द या लेयर, और स्पोर यानी यही माइक्रोस्पोर के अतराफ में पाए जाने वाले दोनों गिलाफ या दोनों लेयर मजमूई तौर पर स्पोरोडर्म कहलाती है। स्पोरोडर्म में बाहरी जानिब शामिल होती है एक्साइन। ये एक्साइन बाहर की जानिब पॉलन ग्रे के अतराफ में मौजूद होती है। उसके बाद में अंदरूनी जानिब या अंदर की तरफ मौजूद होती है इंटाइन। ज़ेरा यकखलवी होता है, नबाती खलिया है, इसलिए तमाम नबाती खलिए की खुसूसियात इसमें मौजूद होती है। खलिया माया साइटोप्लाज्म डेंस होता है। डेंस मतलब गहरा होता है। दरमियान में एक मरकज़ा मौजूद होता है, न्यूक्लियस, इसलिए इस ज़ेरे को यक मरकज़वी भी कहते हैं, यूनी न्यूक्लियड भी कहते हैं। और ये हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, एन जिसको कहेंगे हैप्लॉइड हालत में होता है। इसे यूनी सेलुलर, यूनी न्यूक्लियड, हैप्लॉइड शक्ल भी कहते हैं। यूनिसेलुलर यानी यकखलवी, यक मरकज़वी, और हैप्लॉइड एकहेरा सिंगल यानी जिसके अंदर क्रोमोसोम का सेट सिंगल हो। तो चलिए स्टूडेंट, साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि पॉलन ग्रेन के मुताल्ले को क्या कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन के मुताल्ले को कहा जाता है पैलिनोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, ये पैलिनोलॉजी कहलाता है। अब हमको समझना है पॉलन ग्रेन के तमाम हिस्सों के ताल्लुक से। तो पॉलन ग्रेन
को अगर हम बाहर की तरफ से समझते जाए तो बाहर की तरफ बैरूनी लेयर मौजूद होती है जिसे एक्साइन कहते हैं। ये एक्साइन बाहर की जानिब मौजूद होती है जो पॉलन ग्रेन के तमाम अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करती है। ये टफ होती है, हिफाजती होती है। इसके ज़रिए अंदरूनी तमाम हिस्सों की हिफाजत की जाती है। एक्साइन के ताल्लुक से हम और समझते हैं कि ये जो एक्साइन है ये एक बहुत ही ख़ास मटेरियल से बनी होती है जिसे कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन। अब स्टूडेंट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्पोरोपोलेनिन है क्या। तो स्पोरोपोलेनिन आपको याद होना चाहिए कि एंथर की साख्त जब हमने पढ़े थे तो उसमें अंदरूनी लेयर थी टपेटम। टपेटम के दो किस्म के खलियात थे जिसमें से एक किस्म थी ग्लैंडुलर सेल। उन ग्लैंडुलर सेल से तैयार होते हैं यूबिज ग्रेन्यूल और यूबिज ग्रेन्यूल से हासिल होता है स्पोरोपोलेनिन मटेरियल। ये स्पोरोपोलेनिन मटेरियल के ज़रिए बनी होती है एक्साइन जो अंदरूनी तमाम हिस्सों की हिफाजत करती है। स्पोरोपोलेनिन कहलाता है हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। ये हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल क्यों कहलाता है हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन हिफाजत करता है पॉलन ग्रेन की हाई टेम्परेचर या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या एंजाइम्स यानी खामरे और अल्कली इस तरह के कोई भी केमिकल्स के ज़रिए होने वाला जो नुकसान होता है पॉलन ग्रेन का उससे हिफाजत करता है स्पोरोपोलेनिन। इसलिए उसे हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल कहा जाता है। खास तौर से पॉलन ग्रेन को सड़ने से ख़राब होने से भी हिफाजत करता है, पॉलन ग्रेन की लाइफ बढ़ाता है। अब अगला हिस्सा है जर्मपोर। जर्मपोर जिसे तौलीदी सुराख कहा जाता है, उर्दू में तौलीदी सुराख। तौलीदी सुराख है क्या? तो तौलीदी सुराख या जर्मपोर जहां पर कुछ मुकामात ऐसे होते हैं जहां पर एक्साइन गैर मौजूद होती है या बहुत पतली होती है, जैसे इस शक्ल के अंदर 1, 2 और 3। ये 3 मुकामात ऐसे हैं जहां पर एक्साइन अब्सेंट है या बहुत पतली है। ऐसे मुकाम को जर्मपोर कहते हैं। जर्मपोर खास तौर से अगर ये मुकाम गोल हो या ये सुराख इस तरह से गोल हो तो उसे जर्मपोर कहा जाएगा। लेकिन कुछ नबातात में खास तौर से यकदाला नबातात में इसकी शक्ल इस तरह से होती है, इन तौलीदी सुराखों की, तो इन्हें कहा जाता है जर्मिनल फरोज। जर्मिनल फरोज कहा जाता है। अगर इस तरह से लंबूतरी शक्ल हो तो उसे जर्मिनल फरोज कहा जाएगा। खास तौर से इस तरह के सुराख यकदाला नबातात के पॉलन ग्रेन में मौजूद होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ लीजिए आप कि जर्मिनल फरोज यानी यकदाला नबातात में सिर्फ एक ही मौजूद होता है, जबकि दोदाला नबातात में जर्मपोर यानी तौलीदी सुराख ये 3 मुकामात पर मौजूद होते हैं। अब अगर मोनोकॉट यानी यकदाला नबातात के पॉलन ग्रेन में सिर्फ एक ही जर्मिनल फरोज मौजूद है तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे मोनोकॉल्पेट कंडीशन। क्या कहेंगे उसे? मोनोकॉल्पेट। यानी अगर सिर्फ एक ही तौलीदी सुराख या जर्मिनल फरोज मौजूद हो। अब अगर दोदाला नबातात में ये एक से ज़्यादा है तो हमको पता है कितने होते हैं डाइकोट प्लांट्स में, तो ये होते हैं 3।
तो इसे क्या कहेंगे? 3 को कहा जाता है ट्राइकॉल्पेट। ट्राई मतलब 3, ट्राइकॉल्पेट कंडीशन कहा जाती है 2 दाला नबातात में। तो ये हो गया एक्साइन के ताल्लुक से और जर्म पोर के ताल्लुक से। उसके बाद में समझना है हमको इंटाइन। इंटाइन है क्या? तो इंटाइन ये अंदरूनी नर्म मुलायम लेयर होती है। यहाँ पर इस शक्ल में हमने इसको रेड रंग में दिखाए, तो ये अंदरूनी नर्म मुलायम लेयर होती है। ये खलिए माए के अतराफ में यानी साइटोप्लाज्म के अतराफ में होती है। जब पॉलिनेशन के जरिए ज़ेरा कलगी पर मुंतकिल हो जाता है तो उस हालात में ये इंटाइन इन जर्म पोर के जरिए बाहर आती है, बाहर की तरफ निकलती है, जो एक नली की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसे पोलन ट्यूब कहते हैं। इंटाइन खास तौर से बनी होती है पेक्टिन और सेलुलोज से। पेक्टिन और सेलुलोज मजमूई तौर पर कहलाते हैं पेक्टोसेलुलोज मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी समझा है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की साख्त, उसके तमाम हिस्से। तो चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा टीएस ऑफ पॉलन ग्रेन यानी उसकी अर्जी तराश, जिसमें हमने समझा स्पाइंस खास तौर से जो 2 दाला में मौजूद होते हैं, यक दाला में मौजूद नहीं होते। एक्साइन बैरूनी दीवार, हिफाजती दीवार होती है जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। इंटाइन ये अंदरूनी नर्म मुलायम होती है। उसके बाद में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये तमाम कंडीशंस हमने यहाँ पर समझ चुके हैं।